क्या नाम है? मेरा नाम हरबंस सिंह है जी। दिल्ली में रहता हूँ, रोहिणी में। और एलआईसी भी करता हूँ और बिजनेस भी करता हूँ। जीन्स पैंट बनाता हूँ। कभी सही पहननी कहूँ? हो तो हाँ? कभी पहननी हो तो बता दीजिएगा। जीन्स ये वॉशिंग करते हैं, इसकी कलर डिजाइनिंग डाइंग सब करता हूँ। और एलआईसी यहीं 111 ब्रांच है मेरी। तो कैसा है बिजनेस आपका, कैसे चल रहा बहुत अच्छा चल रहा है हमारा बिजनेस, तो अच्छा चल रहा है, फल फूल रहा है। है? और बाकी लोगों का बाकियों का बैठा हुआ है। किसका? ज़्यादातर जो जीएसटी में फंस गए हैं वो मर गए हैं। हम तो जॉब वर्क है इसलिए बचे हुए हैं। जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो मरे हुए हैं। क्यों? जीएसटी इतनी लाद दी गई है कि बिजनेस मेरा फ्रेंड एक करता है। वो नॉर्थ ईस्ट की 7 स्टेटों में उसका काम है। जितने साइंटिस्ट हैं, इंस्टीट्यूट है, उनको वो सप्लाई देता है। तो जीएसटी इतनी लाद दी गई है कि अब उसका बचता ही कुछ नहीं है। खर्चे ही इतने ज़्यादा लाद दिए गए हैं, बस घर चलाना ही बड़ा मुश्किल हो गया। ये हालत है देश की। आपके हिसाब से इस समय देश का माहौल कैसा चल रहा है? आज संसद की कार्रवाई देखिए। आज यहाँ की विपक्ष ईडी सीबीआई के दुरुपयोग, अडानी मामला या और मामलों को लेकर सरकार के घेरने वाला, तो उल्टा सरकार ने इतना आक्रामक बीजेपी ने अख्तियार किया संसद। उन्होंने कहा राहुल गांधी आप लंदन में जाके भारत का अपमान कर रहे थे, कहाँ लोकतंत्र खतरे में है? देखिए, ये लोकतंत्र तो 1947 से हमारे देश में आ गया था। 1950 में तो हमारा संविधान भी लागू हो गया था, पूर्ण लोकतंत्र आ गया था। उसके बावजूद भी ये कहते हैं लोकतंत्र खतरे में, हिंदू खतरे में है। हिंदू कैसे खतरे में? पहली बात तो 70 साल से हिंदू खतरे में नहीं था, इनके आते ही हिंदू खतरे में हो गया। दूसरी बात जहाँ तक है लोकतंत्र की परिभाषाएं, अगर उसकी प्रेमलम यानी कि संविधान के ऊपर जो लिखी है, अगर ये पढ़ें, इनको पता चले। इंदिरा गांधी ने एक शब्द और जोड़ा था, समाजवाद भी बनाएंगे। तो समाजवाद तो इसका मतलब क्या है कि सभी वर्गों को एक जैसा इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा ये नहीं कि डिफरेंस हो जाए, ऊपर ऊपर चले नीचे। ये नहीं कि एक अडानी बन जाए और एक बिल्कुल झाड़ू छाप बन जाए। तो यहाँ देश में आज के जो माहौल बना है, वो माहौल ऐसा बना दिया है, लोगों के अंदर एक भावना ऐसी बढ़ती है, तुम हिंदू हो, तुम हिंदू। हिंदू कौन है? आज तक हमें यही नहीं समझ में आया कि हिंदू कौन है। हिंदू तो हम सभी पहले भी थे और आज भी हिंदू हैं। इनके कहने से ही खाली हिंदू थोड़ी हो जाएगा। श्री राम केवल श्री राम से नहीं होता, माता सीता का साथ में अपमान है। क्योंकि जहाँ बिहार में चलिए, वहाँ क्या बोलते हैं? सियावती रामचंद्र की जय। यहाँ बोलते हैं सिर्फ श्री राम की जय। तो माता क्या बेकार थी क्या वो? यानी नारी का भी अरे ये सब अलग अलग, कोई सिया राम जय सिया राम बोलता है, कोई जय श्री राम बोल। ये जय श्री राम थोड़ा इधर आया है 25-30 सालों से। बहरहाल, आपको कोई दिक्कत है बीजेपी मोदी सरकार से? ना, मोदी जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इंडिविजुअल वो अच्छे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं पूरे बीजेपी की, तो बाकी लोगों का तो बस मैं ये कहूँगा वो धर्मवाद और पाकिस्तान हिंदुस्तान यही इन्हीं मुद्दों पे उलझते रहे। अरे भाई मोदी जी, देखिए एक तरफ तो यार मोदी जी बीजेपी से अलग है क्या? लोग तो ये कहते हैं कि वही बीजेपी मतलब उन्हीं लोगों के उसमें चल रही है। वैसे तो बीजेपी जहाँ तक वन मैन आर्मी होती है ना, वन मैन आर्मी, वो है ये वन मैन आर्मी, मतलब एक ही का नाम है। आज भी अब अगर हम देखते हैं, किसी से पूछो ये फला मंत्री कौन है, फला मंत्री, किसी को पता ही नहीं कौन मंत्री है। बीजेपी मीन्स मोदी जी। तो बाकी ये मंत्री का नाम नहीं है। 2024 का क्या आपको लग रहा है? 2024 में तो एक बार फिर से जीतेंगे वो भैया। 5 किलो गेहूं जो दे रहे हैं तो 80 करोड़ लोगों को, वो तो जिता देंगे। वही गेहूं जीता है। गेहूं जिता सकती है। बाकी शौचालय भी है। शौचालय को तो इतना नहीं लोग एक्सेप्ट करते, बट गेहूं जो है ना, गेहूं चावल, वो जरूर जिता देगा, वही जिता पाएगा। और बाकी पढ़ा लिखा तबका तो समझ चुका है, बिजनेसमैन समझ चुका है, वो तो वोट नहीं डाला है। एक्चुअल क्या है, जो अमीर है तो वो घर में बैठा है, साइलेंट है, वो वोट ही नहीं डालने जाता। इतना तगड़ा आप मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। अरे स्टूडेंट तो बहुत पॉलिटिकल साइंस के, लेकिन इतनी अच्छा मैं ठीक। फैक्ट पे ही बात करता हूँ, बिना फैक्ट बात नहीं करता। मैं तो ऐसे ही बैठा था, आप आ गए। मैं चलते फिरते लोगों से बात करते रहता हूँ, जरूर जरूर सर इधर उधर जी। अपनी राय लोग देते रहते हैं। अभी दिल्ली का जैसे मामला मैं कहूँ, अभी सिसोदिया जी को अंदर किया, शिक्षा मंत्री सिसोदिया को। तो ये टाइमिंग देखो कब हुआ है। 24 का इलेक्शन आ रहा है और सिसोदिया के अंदर को सीबीआई ईडी को पता है कि 1 साल के लिए इसको अंदर रख सकते हैं, कि उसके पावर है, तो उस पावर का मिसयूज करके उसको अंदर किया जा रहा है। तो अपोजिशन को जो, क्योंकि इसका कारण है, सुनिए, अदालत है ना, कोर्ट है ना। अभी ये थोड़ी नहीं वो अंदर है। आप बेल एप्लीकेशन डालते हैं, आप वो चार्जशीट लगाएंगे, आप उसमें करते हैं। आपको मालूम है, मैं रोज बोलता हूँ 2G घोटाले में सब एक ही बार आया, जज ने एक लाइन बोला, सारे लोग। हाँ जी बोलिए। आपको तो हम लोग सुनते ही रहते हैं। हाँ? आप लोग तो हम लोग सुनते ही रहते हैं अक्सर। चलिए, सुनते तो आपका बहुत शुक्रिया। जी तो कहाँ से आप? हम तो ऐसे ही राह चलते बात ही करते हैं। हाँ, मुझे पता है आप करते ही रहते हैं, बिहार से लेकर। खरीदारी की है? हाँ, अरे खादी वादी का। कहाँ से हैं आप? लखनऊ से।
यहाँ रहते हैं या आए हैं? आए हैं। क्या माहौल उत्तर प्रदेश में लोकसभा में 2024 में सीट घटेगी बीजेपी की बढ़ेगी? है, दोनों संभावना है, घट भी सकता है। अच्छा, लोग आम तौर पर मोटे तौर पर सरकार के बारे में क्या सोचते हैं? आमतौर पर धारणा तो मतलब ठीक है, बस महंगाई से बहुत लोग परेशान हैं। बेरोजगारी? बेरोजगारी से ही परेशान हैं। यूथ को तो काम चाहिए ना, एम्प्लॉयमेंट चाहिए यूथ को। बाकी ओवरऑल माहौल का क्या कहा जाए कि ठीक है, बशर्ते यूथ थोड़ा परेशान है, महंगाई से परेशान है, मज़दूर परेशान है। कोविड के बाद जो गया फिर वापस नहीं गया मज़दूर। काम पर एक ही राहत की बात है, उनको राशन मिल रहा है, बट राशन देकर कब तक हम उनको। अभी आपसे पहले जो भाई साहब यहाँ देखे बैठे थे, देखिए हमसे बात नहीं कर रहे हैं तब भी बोल रहे हैं, तो ये कह रहे थे कि 2024 में और कोई बात तो है नहीं, लेकिन राशन जिता देगा सरकार। देखिए अब थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई हर जगह आ गया है, एक बहुत बड़ा योगदान तो है, लेकिन इतना भी नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार तो हैं। आपको लगता है झटका भी लग सकता है? पॉसिबिलिटी, आप ज़्यादा फील्ड में हैं, आप देश भर घूमते रहते हो, लेकिन मतलब इस वक्त बैलेंसिंग मामला है। नहीं, मैं ये देखता हूँ, देखिए दो तीन चीज़ है। चेहरे के आधार पे अब अगर जैसा बीजेपी चाहती है कि ये चेहरे पर चुनाव हो, आप समझ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कौन सा चेहरा ले आओ, वहाँ पर विपक्ष थोड़ा कमजोर हो जाता है। अगर मुद्दों पर चुनाव हो तो मुझे लगता है कि टफ इलेक्शन हो सकता है। लेकिन जनता के असल मुद्दे क्या है? जब राष्ट्रवाद चलने लगेगा, जब देश चलने लगेगा, जब हिंदुत्व चलने लगेगा, तो उसकी काट विपक्ष क्या दिखाएगा? और जब भ्रष्टाचार चलने लगेगा, भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप से विपक्ष की कोई पार्टी बचती नहीं है। देखें ऐसा भाई साहब, परिवारवाद तो सब में है, आप किसी को डिनाई तो नहीं कर सकते हैं। और खास करके यूथ जो है ना, हर चीज़ देख रहा है। और ठीक है, मोदी जी हैं, कब तक हम एक फेस को भुनाते रहेंगे? कब तक? प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, बहुत इनिशिएटिव लेते हैं, लेकिन वो ज़मीन पर कितना इम्प्लीमेंटेशन हो, वो भी ज़रा। राशन तो मिल रहा है, राशन तो नो डाउट। नहीं, देखिए मैं बता दूं, बीच बीच में मैं थोड़ा बताते भी रहता हूँ कि राशन जो है वो मिल रहा है, कहीं 4 किलो, कहीं 3.5 किलो, कहीं 5 लेकिन किलो। राशन से तो काम नहीं चलेगा ना। अभी आप देखिए, जैसे देश एक उज्ज्वला योजना है जिसमें गैस कनेक्शन मुफ्त दिया गया, फिर सिलेंडर अब है। आप देखिए, कम से कम 3-4 एजेंसियों का मैं जानता हूँ कि उनके पास अगर 2000 लोगों का उज्ज्वला कनेक्शन है तो मुश्किल से 300 या 400 लोग उसको रिफ़िल करवाते हैं, क्योंकि गैस का दाम इतना ज़्यादा हो गया। जो लोग रिफ़िल कराते हैं वो बड़ी मुश्किल से कराते भी हैं, जो ग्रामीण इलाके की गैस एजेंसी और मेरे जानने वालों की भी है। तो ये कई बार ये सवाल उठते हैं कि ज़मीन पर